अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, वाज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाज़ा सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़िलहज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और लाखों लाख हाजी इस वक्त हरम शरीफ को जो 2025 चल रहा है पहुंच रहे हैं हज के लिए। इस मुबारक महीने की बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस में आई है। लेकिन जैसा ही ये महीना शुरू होता है तो हमें
क़ुरबानी हज के साथ साथ जो क़ुरबानी का अजीम और शान वाक़या इस महीने में हुआ था कि एक मुक़द्दस बाप ने अपने मुक़द्दस बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़ुबा के लिए तैयार किए थे। ये सारे वाक़यात हमारे अहले ईमान के ख़ास और मुसलमानों के दिल दिमाग में ताज़ा हो जाते हैं। तो इसी महीने की मुनासिबत से हम इंशाअल्लाह ताला आज कोई बातें आपके सामने अर्ज़ करेंगे। ख़बर इसके कि अपने उन्वान, अपने मौजू, अपने टॉपिक पर आइए सबसे पहले हमारा तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरूद पाक की फ़जीलत और उसकी अहमियत को समाअत करते चले। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक सादतुल दारैन में अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, किताब का नाम सादतुल दारैन है। हदीस शरीफ में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज बन जाता है। दुरूद पढ़ने से तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में महफूज हो जाते हैं, जो दुरूद पढ़कर दुआ मांगी जाती है। रहमत कौनैन फरमाते हैं कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारे दुआओं का मुहाफिज भी है और अल्लाह की रज़ा भी है और तुम्हारे लिए तहारत भी है। ये तीन जुमले रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज भी है और अल्लाह की रज़ा का सबब भी बनता है। और दुरूद पढ़ने वालों से अल्लाह ताला राज़ी भी हो जाता है और फिर अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को तहारत पाकीज़गी अता फरमाता है, ज़ाहिरी पाकीज़गी, बातिनी पाकीज़गी अता फरमाता है। अलगरज़ दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। उनमें से एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलात भी दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मरतबा सबसे पहले सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, लगातार हमारा जो ज़िलक़अदा का महीना गया है, गुज़िश्ता महीना 2025, इस महीने में हमने मुरीद होने की शरई हैसियत और मुरीद होने के फ़ायदे क्या है बयान किए। उसमें एक पीर के अंदर क्या शराइत होना चाहिए, किसके मुरीद होना चाहिए। सबसे पहले हमने कुरान और हदीस की रोशनी में मुरीद होना कहाँ लिखा हुआ है इसको साबित किया अल्लाह के फजल से। फिर हमने एक पीर कैसा होना चाहिए इस पर हमने लगातार बयान कर कर आवाम को ये अहले ईमान को बताने की कोशिश की है कि पीर के अंदर के क्या क्या शराइत होते हैं और क्या शर्तें हैं। फिर हमने जो है मुरीद होने के फ़ायदे भी बयान किया, क्योंकि वो महीना गुजर चुका है। ये महीना ज़िलहज का मुबारक महीना आ गया। जैसा मैंने भी कहा, लाखों लाख हाजी कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं जो इस वक्त हज करने की सआदत हासिल करेंगे। हम भी दुआ करते जो जिनकी तमन्ना है, अल्लाह हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमा, इस काबिल बना दे कि हम तेरे मुबारक घर की ज़ियारत कर सके और तेरे महबूब के दरबार की ज़ियारत कर सके। अलगरस आज का ये टॉपिक हमारा उन्वान जो है, जो कुरान की आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए हबीब कह दीजिए, कुल ए महबूब कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है
जो सारे जहान का रब है। ये आयत मुबारका के तहत इंशाअल्लाह हमारा उन्वान है आज का बयान का, तस्लीम और रज़ा, यानी तस्लीम और रज़ा, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक क्यों रखे गए हैं इंशाअल्लाह मैं भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि हम और आप इस तस्लीम और रज़ा का माना और मफ़हूम को समझे, क्योंकि ये ज़िलहज का महीना चल रहा है और ये शुरुआत के जो 10 दिन है ज़िलहज के, ये वो मुबारक 10 दिन है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। और अल्लाह ताला ने शुरुआत के ज़िलहज का ये 10 दिन की कसम को अल्लाह ताला ने याद फरमाया है। लिहाजा आज का ये उन्वान मैं शुरू करने से पहले ये जो दिन चल रहे हैं ज़िलहज के, इस महीने की और ख़ास तौर ये शुरुआत के जो दिन चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में 2025 चल रहा है और हमारे हिंदुस्तान में आज 2 तारीख है चाँद की, ज़िलहज की 2 तारीख है। तो शुरू के 10 दिन की अहमियत बयान करना आपके सामने मकसद, उसके बाद अपने उन्वान पर आऊँगा। पहले आप इस महीने की अहमियत और इस महीने में रोज़ा रखने की फजीलत और इस महीने में जो है इबादत करने की फजीलत को सुने, फिर उसके बाद अपने उन्वान को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि अहादीस पाक में ये भी आया है कि अल्लाह ताला को इस महीने में जो बंदा नेकियां करता है ये बहुत पसंद है अल्लाह को। तो ख़ास तौर पर यह महीना ज़िलहज का महीना नेकियों वाला महीना है, इसमें खूब नेकियां करना चाहिए। जो अल्लाह को पसंद है उसके रसूल को बहुत पसंद है। और इस महीने के मुताल्लिक़ जो है हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुल तालिबीन में एक रिवायत लिखी है। उसी रिवायत को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये महीना और इस महीने की शुरुआत के जो 10 दिन है, आज 2 तारीख, अभी 8 दिन बाकी है। शुरुआत के जो 10 दिन है इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है और इसमें नेकियां करने का अल्लाह को कितना पसंद है। जो बंदा नेकियां करता है उस बंदे को अल्लाह कितना पसंद फरमाता है। और जो इस महीने में ख़ास और शुरुआत के दिनों में नेकियां ज़्यादा करे तो अल्लाह ताला उससे कितना राज़ी हो जाता है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतुल तालिबीन की इस रिवायत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि महीना कितना मुबारक महीना है और इस शुरुआत के 10 दिन कितने मुबारक दिन है। आइए वो रिवायत आप सुन लीजिए जो गौस पाक ने अपनी किताब गुनियतुल तालिबीन में लिखी है शुरुआत के 10 दिनों के मुताल्लिक़। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कहा गया है कि जो शख्स इन 10 आयाम की इज्जत करता है, यानी ज़िलहज की शुरुआत के 10 दिन की इज्जत करता है। अब इज्जत से मुराद क्या है कि अल्लाह हर मुसलमान को आखिरी टाइम तक नमाजी बनाए, परहेज़गार बनाए, लेकिन ख़ास तौर पर जो ये ख़ास दिन आ जाते हैं इन दिनों को ख़ास तौर पर याद रखकर कोई मुसलमान इबादत में इजाफा कर दे, खैर खैरात इबादत। और सारे आज हमारे यहाँ मुसलमानों का एक जहन बना हुआ है कि हम सिर्फ रमज़ान मुबारक ही में समझते कि नेकियां ज़्यादा अजर मिलते हैं और नेकियां करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रमज़ान मुबारक में जो है अल्लाह ताला नेकियों का अजर बढ़ा देता है, ये कोई शक नहीं है इस बात पर। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे महीने और कुछ ऐसे दिन भी है जो अल्लाह ताला आपको अपने फजल से रमज़ान जैसे नेकियां आपको अता फरमाता है। उन महीनों उन दिनों में ये ज़िलहज के महीने की शुरुआत के दिन है जिसमें आप नेकियां करेंगे तो क्या अल्लाह ताला आपको इनाम अता फरमाएगा। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन रिवायत को सुनकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इन 10 दिनों की इज्जत करता है अल्लाह ताला उसे ये 10 चीज़ें अता फरमाता है। तो उसके क्या वो 10 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है, इसमें गुनाह नहीं करता, हत्ता लमका गुनाह से बचता है, नेकियां करता है और नमाज कोई नहीं छोड़ता, रोज़े रखता है, तो अल्लाह उसको क्या इनाम अता फरमाता है। तो गौस आज़म फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको 10 इनाम अता फरमाता है। वो 10 इनाम क्या है तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं पहला इनाम अल्लाह उस बंदे की उम्र में बरकत अता फरमाता है और दूसरा इनाम अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाता है। तीसरा इनाम अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल की हिफाजत फरमाता है।
उसके बीवी बच्चे माँ बाप के अल्लाह फितनों से और जान और माल की अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है अपने फजल करम से। और चौथा इनाम कि जो इस महीने में ज़्यादा नेकियां करता है अल्लाह उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, उसके नेकियों की वजह से उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और पांचवा इनाम ये नेकियों में इजाफा कर देता है, यानी जो नेकी कर किया जाता है इस महीने के 10 दिनों में शुरुआत में अल्लाह ताला उसका अजर बढ़ा देता है, नेकियों का अजर बढ़ा देता है। छठवां इनाम नज़ा में आसानी हो जाती है, यानी मौत के वक्त उसकी रूह को अल्लाह ताला कलमे के साथ आसानी से निकालने का हुक्म अता फरमाता है। और सातवां इनाम जुल्मत में अल्लाह उसको रोशनी अता फरमाता है। जुल्मत कहते तकलीफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो इस 10 दिनों की इज्जत करता है अल्लाह ताला उसको तकलीफ में जुल्मत में भी अल्लाह रोशनी अता फरमाता है। आठवां इनाम मीज़ान में अल्लाह उसका जब क़यामत का दिन होगा उसके नामे अमाल को तोला जाएगा तो अल्लाह ताला मीज़ान में उसको वज़न अता फरमाता है, नेकियों में वज़न अता फरमाता है। और जो है 9वां इनाम अल्लाह ताला इस 10 दिन के इज्जत करने वालों को जो अता फरमाता है गौसे आज़म फरमाते हैं कि दोज़ख के तमाम तबक़ात से अल्लाह उसको नजात अता फरमाता है। और 10वां इनाम जो गौसे आज़म फरमाते हैं जो इन 10 दिनों की इज्जत करता है तो फरमाते हैं गौसे पाक जन्नत के दर्जात में अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। और फिर आगे गौसे पाक यहाँ 10 इनाम का जिक्र कर कर हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने रिवायत को आगे बढ़ाते फरमाते हैं जिसने इस अशरा में, अशरा कहते हैं 10 दिन को, जिसने इस अशरा में किसी मिस्कीन को जो गरीब है मिस्कीन है किसी मिस्कीन को कुछ खैरात दी तो उसने गोया अपने नबियों की सुन्नत पर सदका दिया, सुन्नत पे अमल करते हुए सदका दिया। जिसने इन दिनों में किसी की इयादत की उसने औलिया अल्लाह और अब्दाल की इयादत की, यानी कोई बीमार हो गया आपने उसको देखा उसके हाल पूछा उससे खैर आफियत ली तो अल्लाह ताला ऐसा अजर देगा जैसा किसी वली और किसी कुतुब और किसी अब्दाल को देखने का अल्लाह अजर अता फरमाता है। लिहाजा गौसे आज़म आगे फरमाते हैं जो किसी के जनाजे में के साथ गया खास और इस 10 दिनों में गोया उसने शहीदों के जनाजे में शिरकत करने का अल्लाह उसको अजर और सवाब अता फरमाता है। और जिसने आगे गौसे आज़म फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान को इस अशरा में लिबास पहनाया, देखिए हम तो गरीबों को कपड़े रमज़ान मुबारक में बांटते हैं और गरीब लोगों को हम रमज़ान शरीफ के अलावा और समझते कोई नेकी नहीं है, लेकिन आप देखें गौसे आज़म फरमाते हैं जिस किसी ने किसी मोमिन को इस अशरा में यानी ज़िलहज के 10 दिनों में अच्छा लिबास पहनाया तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से खलअत पहनाएगा, यानी अपनी तरफ से उसको एक ऐसा जन्नती लिबास जन्नत में अता फरमाएगा। और दूसरा इसकी तशरीह करते उलमा फरमाते हैं खलअत यानी दुनिया में अल्लाह ताला उसको इज्जत नवाजेगा। और जो किसी यतीम पर मेहरबानी करेगा इस महीने में खासतौर 10 दिन में किसी यतीम पर मेहरबानी करेगा तो गौसे आज़म फरमाते कि अल्लाह ताला उस पर अर्श के नीचे मेहरबानी फरमाएगा। तो क़यामत का दिन होगा और अर्श मुअल्ला का साया होगा, उस वक्त अल्लाह ताला ज़िलहज के दिनों में नेकी करने वाले को वहाँ पर उसको कामयाबी अता फरमाएगा। आगे गौसे आज़म फरमाते हैं जो शख्स किसी आलिम की मजलिस में है, आप किसी आलिम की तकरीर में आकर बैठ गए, किसी आलिम की मजलिस में जाकर बैठ गए और ख़ास तौर 10 दिनों में ज़िलहज के किसी आलिम की मजलिस में इस अशरा में शिरकत की वो तो गोया अंबिया और मुरसलीन की मजलिस में बैठने के बराबर अल्लाह उसको अजर और सवाब अता फरमाएगा। ये रिवायत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है गुनियतुत तालिबीन किताब का नाम है और लिखने वाले सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो है। इस रिवायत से आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ये अशराए ज़िलहज का शुरुआत के 10 दिन अल्लाह को कितने पसंद है और इन 10 दिनों में नेकियां करना अल्लाह ताला को
और उसके रसूल को कितना पसंद है, इसके मुतालिक इसी किताब गुनियतुत तालिबीन में हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस पाक लाकर फरमाते हैं। हज़रत गौस आज़म फरमाते हैं, सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन ये रिवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी यौम इबादत की इबादत अल्लाह ताला को इतना महबूब और पसंद नहीं जितना अशरा ज़िलहज के अयाम के महबूब है। यानी ख़ास तौर महीने और दिनों में कौन सा यौम कौन दिन अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना अशरा ज़िलहज के 10 दिन में अल्लाह को जो बंदा नेकी करता है तो बहुत अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। ये हदीस पाक में गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह को ये 10 दिन के नेकी अल्लाह को बहुत पसंद है। ज़िलहज के अशरा में एक दिन का रोज़ा का सवाब साल भर के रोज़ों के बराबर अल्लाह उसको अता फरमाता है। जो इस महीने में एक दिन रोजा रख ले अल्लाह साल भर के रोजे के बराबर सवाब अता फरमाता है। और इसमें एक रात की नमाज का सवाब अल्लाह ताला उसको एक साल की नमाजों के बराबर अता फरमाता है। देखते जाए और सुभानुल्लाह भी बोले, बात समझिए। हम गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ रहे हैं। हज़रत गौस पाक को सिर्फ 11वीं के तक ना रखे, फातिहा दुरूद तक ना रखे, झंडा लगाने तक ना रखे, कभी उनकी तालीमात पर भी अमल करें। ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के इमाम इस अहम महीने की और ख़ास और इस महीने में रोज़े रखने की अहमियत को हदीस पाक से रिवायत कर रहे हैं। और एक और हदीस पाक इसी किताब जो है गुनियतुत तालिबीन में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाते हैं। फरमाते हैं हज़रत गौस पाक, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह ज़िलहज्जा के 10 दिन के रोजे रखे अल्लाह ताला हर रोजे के बदले उसे 1 साल के रोजे लिखा सवाब अता फरमाएगा। और सईद बिन जुबैर फरमाते थे, ज़िलहज्जा के 10 रातों में तुम अपना चिराग ना बुझाओ, आपको इस अशरा में इबादत बहुत पसंद थी और खादिमों को जागने और बेदार रहने का हुक्म दिया करते थे। यानी सहाबा में सईद ताबई में बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये ताबई गुजरे हैं और ताबई उसको कहते हैं जिसने सहाबा को देखा। और ताबई का मुकाम मर्तबा हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा और जिसने मेरे देखने वाले को देखा अल्लाह ताला उसको जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा सहाबा को देखने वालों को ताबई कहते हैं। उन ताबइयों में बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम आता है सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि आप अक्सर अपने खादिमों अपने गुलामों को कहते थे कि कम से कम ये 10 रातें जो ज़िलहज्जा की जो चल रहे हैं इन रातों में अपना चिराग ना बुझाओ, यानी अल्लाह की इबादत दिन में भी और रात में भी कसरत से किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला हर नेकी का अजर इस महीने में बढ़ा देता है। तो खैर यहाँ तक मैंने आपको ज़िलहज के शुरुआत के 10 दिन की अहमियत और इसमें रोज़े रखने की फजीलत क्या आपके सामने रखा। हो सके तो 1-2 रोज़े शुरुआत के ईद उल अज़हा से पहले यानी 10 तारीख से पहले आप रख लिया करें, अल्लाह ताला इसका बेशुमार अजर अता फरमाएगा। याद रखें ईद के दिन का रोज़ा हराम है। ईदैन का रोज़ा, रमज़ान शरीफ की ईद, बकरीद की ईद का रोज़ा, ये ईदैन का रोज़ा रखना हराम है। लेकिन बकरीद के महीने में यानी ज़िलहज के महीने में एक मसला और याद रखना चाहिए कि ईद का जो 10 ज़िलहज्जा को ईद है, ईद के दिन 10, 11, 12 और 13 तक जो है यानी ईद के बाद 3 दिन के रोज़े भी रखना जायज़ नहीं है। ये भी मसला ज़हन में रखें। आप 9 तारीख से, आज 2 तारीख तो हो चुके हैं, कल से 9 तारीख तक आप रोज़े रख सकते हैं। उसके बाद ईद के दिन के बाद और 3 दिन रोज़े आप नहीं रख सकते, फिर उसके बाद आप आगे कंटिन्यू रोज़ा कर सकते हैं। ये मसला मैंने समझा कि ज़रूरी ये बतलाना मैंने आपके सामने बतला दिया। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अपने ज़िलहज्जा के इस महीने की फजीलत और अहमियत को बताने के बाद
अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे, कोई बेचैनी बेकरारी को अपने अंदर ना आने दे, कोशिश करे आराम से बैठने की। मस्जिद में बैठे हुए, और मस्जिद में बैठना भी नमाज के इंतज़ार में इबादत है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आज का उन्वान हमारा जो है तस्लीम और रज़ा है। तस्लीम और रज़ा जो आयत मैंने पढ़ी है, इससे भी आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि बेशक ए हबीब आप फरमाइए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। ये कुरान की आयत पाक है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसका तर्जुमा आपके सामने फिर से बयान कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है तस्लीम और रज़ा। इस आयत का मतलब क्या कर रहा है? तस्लीम और रज़ा, यानी एक मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है, रसूल पर यकीन रखता है, कलमा पढ़ रहा है और आखिरत पर यकीन रख रहा है, उनको ये बात याद रखना चाहिए कि कुरान की इस आयत से पता चला है कि मुसलमान का जीना भी अल्लाह के लिए होना चाहिए और उसका मरना भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। मतलब क्या है इस हदीस का? तस्लीम और रज़ा। तस्लीम कहते हैं कबूल करना, किसी चीज़ को कबूल करने का नाम है तस्लीम। और रज़ा का मतलब है जिसको आपने कबूल किया उसकी रज़ा पर राज़ी रहना। ये दोनों जहन बातें रखें। तस्लीम और रज़ा यानी किसी शख्स की और किसी ज़ात की बात को कबूल कर लेना कि हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ, इसको कहते हैं तस्लीम कर लेना। और रज़ा का मतलब है फिर उसको हमेशा ये देखना कि जिसको आपने जिसकी बात को कबूल किया है उसकी रज़ा पर आप भी राज़ी रहना, यानी वो जो चाहता है आप वही काम करें, वो जिस काम करने का हुक्म देता है आप वही काम करें, वो जिस काम से मना करता है उस काम से रुक जाए, इसको कहते हैं उसकी रज़ा पर राज़ी रहना। अब ये उन्वान आज का हमारा है, तो इस उन्वान को समझना है तो मैंने यही तो आयत पढ़ी है कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी नमाजें, हमारी इबादतें सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। यानी हम कलमा पढ़कर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, इस बात को कलमा पढ़कर हम कबूल कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं। कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर इस बात को हमने तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया कि जो हमारा रब है वो एक है और उसी की हमें इबादत करना है और उसी के हुक्म पे हमें चलना है। इस बात को हमने तस्लीम कर लिया और उसी की रज़ा पर चलना, इसी को बात को मानना, इसी को कहते हैं उसकी रज़ा को, उसके अल्लाह की रज़ा पर अमल करना। जैसा कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इसलिए अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, यानी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी, जो इस तरह जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत अता फरमाता है। एक तो ये कि जो ये जहन बना ले कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ये हदीस के लफ्ज़ है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह ताला के लिए। तो अल हुब्बु फिल्लाह, देखो मियां क्या प्रॉब्लम है। और मुसलमान जो है हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। ये मिजाज हमारा आ जाए तो फिर अल्लाह ताला उसको जो है ऐसा इनाम अता फरमाता है कि इसको फिर नमाज में भी दिल लग जाता है। जब बंदे का जहन ये बन जाए कि मस्जिद में बैठना है तो अल्लाह की रज़ा के, नेकी करना है तो अल्लाह को राजी करने के लिए, ये जहन है तैयार हो जाए ना अंदर से, तो फिर मस्जिद में बैठना कोई बेचैनी नजर नहीं आएगा। आए किस लिए हो? तकरीर के लिए, अल्लाह के लिए का तकरीर अल्लाह के लिए सुनना है, कि बात मौलाना अपने घर की नहीं, कुरान हदीस की बता रहे हैं, तो लिहाजा तकरीर भी सुनना है अल्लाह को राजी करने के लिए। मस्जिद में बैठना है तो अल्लाह को राजी करने के लिए, यही मकसद वो कुरान बयान कर रहा है। हबीब तुम कहो मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा रोजा सब कुछ अल्लाह के लिए, मेरा जीना, मेरा मरना, जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब आप कहिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। लिहाजा ये आयत मुबारक
ये आयत मुबारक का बयान किया जा रहा है कि ये आयत मुबारक के तहत इंशाअल्लाह हमारा उन्वान आज का है तस्लीम और रज़ा। तो मैंने आपके सामने अभी हदीस बयान फरमाया, हदीस में सरकार ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत अता फरमाता है, यानी ईमान की मिठास उसको समझ में आ जाती है। इस हदीस पाक को जहन में रखते एक और हदीस पाक सुने जो मिशकात शरीफ में मौजूद है, किताबुल ईमान में। मेरी तरफ देखो, छोड़ो बच्चों, इधर सामने देखो, हटा दो। लिहाजा बच्चे अगर बहुत शरारत करेंगे तो फौरन बाहर भेजाइए। भाई उनके वालिदा है, अरे हजरत आप ही को बोल रहा हूँ, उनके वालिदा तो भेजाइए बाहर। आप मेरे सामने देखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छोटे बच्चों को मस्जिद में लाने का मसला ये भी शरीयत में है। याद रखें, जो ना समझ बच्चे उसको मस्जिद में लाना जायज़ नहीं। अगर वो हगना मूतना कुछ कर लिए तो वही माँ बाप गुनाहगार होंगे। किसी को सख्त बोलने का हुक्म नहीं है, लेकिन शरीयत है, दीन है तो बताना पड़ेगा, मेंबर पे ही बताना पड़ेगा। दीन सीखेंगे काफिर, यहाँ नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, ये मसला। लिहाजा अगर कोई मजबूरी है तो आप बच्चों पर सख्त नजर रखें कि बच्चे मस्जिद की, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के घर की बेअदबी ना करें, मस्जिद की बेअदबी ना करें। अल्लाह की मोहब्बत है तो हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह की मोहब्बत का इनाम क्या होता है, फिर अल्लाह ताला उसको कैसा अजर अता फरमाता है। मैंने एक तो बयान फरमा दिया, जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लिए दोस्ती करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, अल्लाह उसको ईमान की हलावत अता फरमाता है। यानी कलमा पढ़ने का मजा जब मालूम होगा, नमाज पढ़ने का मजा तब मालूम होगा। क्या नमाज में जब ये मिजाज आपका बन जाएगा, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। ये और हदीस पाक में आता है कि एक बंदा अपने घर से निकला तैयार होकर किसी से मुलाकात करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने अपने एक फरिश्ते को उस बंदे के पास भेजा, इससे पूछो, आना क्यों सब जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बंदे को भेजा, फरिश्ते को भेजा, इससे पूछो ये अपने घर में तैयार होकर फला बंदे से मिलने जा रहा है, तो मिलने की वजह क्या है। अब वो फरिश्ता इंसान बनकर आया और रास्ते में उस बंदे को रोक कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, भाई फला शहर फला इलाके में एक अल्लाह का बंदा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब जो है फरिश्ते ने पूछा, अच्छा किस लिए मिलने जा रहे हो, कोई कर्जा है जो उससे लेने जा रहे हो, या उससे कुछ पैसे तुम्हें आना है तो जो है देने जा रहे हो, या कुछ लेने के लिए जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो उससे मिलने के लिए, या तुम्हारा रिश्तेदार है। तो उस शख्स ने कहा, वो जो बंदा है ना मेरा रिश्तेदार है, ना उसका कुछ कर्जा मेरे ऊपर है, ना मैं उसको कुछ देना, ना वो मुझसे कुछ लेना है। तो फिर फरिश्ते पूछा, जब तुम्हारा लेना देना उससे कुछ नहीं है, वो तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी तुम उससे क्यों मिलने जा रहे हो, वजह क्या है मिलने की। तो उस शख्स ने कहा, बस मैंने सुना है कि वो बंदा अल्लाह का नेक बंदा है। अब देखिए, यानी अल्लाह का महबूब है और अल्लाह का नेक बंदा है, इसलिए मिलने जा रहा हूँ। यानी घर से बंदा इस लिए से निकल रहा है कि जिससे उसको मुलाकात करना है तो अल्लाह का नेक बंदा है, कि जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत हो तो फिर अल्लाह के महबूबों से भी उसकी मोहब्बत हो। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो, जो अल्लाह ताला का दोस्त हो, तो फिर उस दोस्तों से दोस्ती करना भी ईमान की पहचान है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने की पहचान है। लिहाजा उस शख्स ने कहा, बस इसलिए जा रहा हूँ, वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है। तो फरिश्ता कहता है कि ऐ शख्स सुन, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। जैसा तो अपने मकान से सिर्फ इसलिए उससे मुलाकात करने के लिए गया कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है, बस इसलिए मुलाकात की जा रहा है। यानी अल्लाह के खातिर, अल्लाह का दोस्त है तो भी तेरा दोस्त है, अल्लाह का वो महबूब है तो तू भी उससे मोहब्बत कर रहा है, वो अल्लाह का नेक बंदा है तो तू भी उसकी इज्जत कर रहा है। तो लिहाजा अल्लाह की मोहब्बत में तू उससे मिलने जा रहा है, तो अल्लाह ने मुझे भेजा है कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये है अल्लाह की मोहब्बत में किसी से मुलाकात करना। इस हदीस को ज़हन में रखते हुए एक एक बात देखें कि अब आप घर से क्यों निकले, नमाज के लिए, किस लिए, अल्लाह के लिए।
मस्जिद में आकर वक्त से पहले क्यों बैठ गए? नमाज के लिए। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। आप क्यों मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं? बोले अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए कि अल्लाह का घर है। तो जब बंदा जिससे मोहब्बत करता है उससे जुड़ने वाली हर चीज से भी मोहब्बत हो जाती है। ये मिसाल दुनिया में दी जाती है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, फिर जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे जुड़ने वाली हर चीज से आप मोहब्बत करने लग जाते हैं कि भाई जिससे ये मेरे महबूब का इलाका है, ये मेरे महबूब का घर है, ये मेरे महबूब रहने की गली है। तो आशिक जो है अपने महबूब से जब मोहब्बत करने लग जाता है, उसके इलाके से भी मोहब्बत करता है, उसके घर से भी मोहब्बत करता है, उसके खानदान से भी मोहब्बत करता है और उसकी गलियों से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला खानदान से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह ताला नीचे ऊपर दाएं बाएं से पाक है, अल्लाह ताला जगह से पाक है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनसे मोहब्बत करना भी अल्लाह के लिए, तो ये भी अल्लाह की रजा का सबब बन जाया करता है, अल्लाह की रजा का जरिया बन जाया करता है। तो लिहाजा आज का उन्वान यही है कि हमारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह हमारा कमाई अल्लाह के लिए, हमारा जीना अल्लाह के लिए। जो मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखता है बात उनकी चल रही है। आज जिसको यकीन नहीं हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह पर यकीन रखता हम बात उनकी कर रहे हैं। हम उस मुसलमान की बात को बात कर रहे हैं। लिहाजा हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी नमाजें, हमारे कुर्बानियां, सारे के सारे चीजें किसी को दिखाने के लिए नहीं। कुर्बानी और नमाज इसलिए मत पढ़ा करे कि दोस्त को पता चले कि ये वक्त से पहले नमाज में जाता है, रिश्तेदार को पता चल जाए कि वक्त से पहले मस्जिद में जाकर बैठता है, फला खानदान को पता चल जाए, रिश्तेदार को पता चल जाए, दोस्तों को पता चल जाए, मोहल्ले में मालूम हो जाए कि ये नेक है, भला काम कर रहा है। ऐसे नियत करने वालों को दुनिया में और आखिरत में कोई अजर नहीं मिलता। लेकिन जब बंदा हर काम सिर्फ इसलिए करता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये अल्लाह का काम, ये अल्लाह का हुक्म है, ये काम करने से अल्लाह राजी होता है, जब ये मिजाज बन जाता है तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। बस हमारा जहन ये बन जाना चाहिए कि हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कारोबार करना, हमारा तिजारत करना, हम चाहे तो हराम काम भी कर सकते हैं, लेकिन मना रोक किसने रोका आपको? खानदान से डर से किसने रोका है? तो अपना खुद का ज़मीर कहेगा, रोका किसी ने नहीं है, बस अल्लाह ने मना किया है, मैंने काम रोक दिया। यानी अल्लाह के जिस काम को अल्लाह ताला हुक्म दे वो काम करना और जिस काम से मना करे उस काम से रुक जाना, इसी को कहते हैं तस्लीम और रज़ा। सारे बुजुर्गान दिन की जिंदगी को पढ़कर देखे, चाहे गौसे पाक की जिंदगी हो, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी हो, ख्वाजा बंदा नवाज की जिंदगी हो, ताकि सरकार हुसैनी बाबा अलैहिर्रहमा की जिंदगी हो, सारे औलिया की जिंदगी इसी अमल पर अमल करते हैं। तस्लीम और रज़ा, उनका जीना, उनका मरना, उनका उठना, उनका खाना, उनका पीना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता है। ये मिजाज मुसलमान का होना चाहिए। यही काम, हर काम हमारे नेकी हो अल्लाह के लिए करे। नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह के लिए पढ़िए, इबादत कर रहे हो अल्लाह के लिए करिए, माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे माँ बाप है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, ठीक है, वो हकीकत में तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें पैदा किया गया है, लेकिन याद रखे इन माँ बाप की इज्जत, इन माँ बाप का अदब करना, इन माँ बाप से मोहब्बत करना, ये अल्लाह का हुक्म भी है तो अल्लाह की रजा भी है। तो माँ बाप की खिदमत भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, उस्ताद की खिदमत भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, मस्जिदों का अदब भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। और यहाँ तक कुर्बानी, हज हो रहा है, हज हो, हर काम अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। जब बंदा हर वो काम अल्लाह को राजी करने के लिए कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा देता है। लिहाजा मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। मोहब्बत का माना अभी मैं हदीस आपने सुन लिया कि किस तरह एक शख्स अपने घर से खाली इसलिए जा रहा है कि फला बंदा नेक है, उससे मिलने के लिए जाए तो अल्लाह राजी हो जाए।
क्योंकि मेरे खातिर यानी अल्लाह के खातिर आपको मोहब्बत कर रहा है, इसका इनाम। अब अल्लाह के खातिर दुश्मनी करना मतलब क्या है इसका? इस हदीस से आपको इस अल्लाह से दोस्तों से दोस्ती ये तो समझ में आ गया। अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी इसका मतलब क्या है? तो इस वाकया और इस रिवायत से आपको अंदाजा हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ और अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करने का मतलब क्या है। आप सुने ये हदीस पाक जो है मौजूद है किताबों में कि हजरत एक मदीनतुल मुनव्वरा में एक वाकया मशहूर हुआ। एक मुनाफिक और एक यहूदी में एक जमीन के मसले लेकर बहस हो गई। जरा अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी। दीन से मोहब्बत क्यों कर रहे हो? अल्लाह के लिए। कुरान से मोहब्बत क्यों कर रहे हो? अल्लाह के लिए। अल्लाह के बनाए हुए कानून पर अमल क्यों कर रहे हो? अल्लाह की मोहब्बत है इसलिए कर रहे हो। अब इसको समझना है तो इस वाक़े से समझ आए कि अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी का मतलब क्या है और उसकी रजा पर राजी रहने का मुकाम क्या है। आप देखें कि मदीनतुल मुनव्वरा का ये वाक़या है कि एक यहूदी में और एक नाम के मुसलमान, जिसको मुनाफिक कहा जाता है, दोनों में एक जमीन को लेकर बहस हो गई। अब मसला ये है कि वो जो मुसलमान जो नाम का था मुनाफिक था, असल में मुनाफिक कहते ऊपर से कलमा पढ़ना और अंदर से उसको ना दीन से मोहब्बत होती है, ना इस्लाम से, ना कुरान से, ना हदीस से, ना अल्लाह से, ना रसूल से, बस जुबानी तौर पर कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है, उसको मुनाफिक कहा जाता है। लिहाजा वो मुनाफिक था मदीनतुल मुनव्वरा में और उसमें यहूदी में बहस हो गई। असल में हक पर जो मसला है, इस्लाम हक का फैसला करता है, हक पर जमीन के मसले में वो यहूदी था। उसने कहा कि चलो हमारा ये फैसला तुम्हारे नबी के पास लेकर चलते। अब मुनाफिक कहने लगा ठीक है चलिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लेकर गए और सारा वाकया हुजूर को बताया गया। हुजूर ये जमीन मेरी है और ये कह रहा है कि मेरी ये जमीन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सबूत की बुनियाद पर और हकीकत में वो जमीन यहूदी की थी, तो इस्लाम ऐसा थोड़ा ही है कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प लो खा जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला उस यहूदी के हक में किया। कहा इसकी जमीन इसको दे कि तू उसकी जमीन पर क्यों कब्जा करना चाहता है। फैसला हुजूर ने कर दिया। वो वहां से बाहर निकले। यहूदी कहने लगा देखो अब तुम्हारे नबी ने भी फैसला कर दिया कि ये जो है हमारा, ये जमीन हमारी है। लेकिन वो मुनाफिक था ना, अगर वाकई मुसलमान होता तो फिर उसकी अल्लाह और रसूल की रजा उसकी रजा होती, लेकिन मुनाफिक था। उसने कहा ना ना मैं इस फैसले को नहीं मानता। जबकि कुरान कहता है, कुरान की आयत मुबारक है, ऐ हबीब जो आपके फैसलों को हाकिम यानी आपके फैसलों को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। तो कुरान की आयत कभी इस पर एक बयान करेंगे, टॉपिक एक अलग सा टॉपिक बन जाएगा। इस आयत मुबारक जो तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है हबीब जो आपके फैसलों को ना माने वो मुसलमान नहीं है। लिहाजा वो यहूदी और मुनाफिक बाहर निकले तो मुनाफिक करने का मैं इस फैसले को नहीं मानता। उसने कहा यार जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उनकी बात को नहीं मानते। कहा नहीं एक काम करो, हजरत उमर के पास चलेंगे, हजरत उमर इसका फैसला करेंगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती थी, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होती थी। मुशरिकों और यहूदियों नसरानियों से इसलिए दुश्मनी रखते थे कि वो अल्लाह के दुश्मन है, और मोमिनों से हजरत उमर इसलिए मोहब्बत करते थे वो अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन है। ये मिजाज देना चाह रहे थे हजरत उमर, जो अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अब वे मुनाफिक समझ रहा हजरत उमर यहूदियों से बहुत चिढ़ते हैं, चलो इनके पास जाकर फैसला करेंगे। दरवाजा खटखटाया गया, हजरत उमर बाहर आए, देखा कि घर के बाहर एक यहूदी है और एक नाम कलमा पढ़ने वाला नाम का मुनाफिक है, वो खड़ा हुआ है। हजरत उमर ने पूछा क्या बात है, क्यों आए हो? उसने कहा कि यहूदी ने कहा जमीन का मसला है, ये कहता मेरी जमीन है, मैं कहता हूँ मेरी जमीन है, लेकिन याद रखे हजरत उमर ये फैसला तुम्हारे नबी ने मेरे हक में कर दिया। यहूदी कहता है तुम्हारे नबी ने ये फैसला मेरे हक में कर दिया है, फिर भी ये मुझे आपके पास खींच के लाया है। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास क्यों आ, जब नबी ने फैसला कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया तो तुम्हें मेरे पास तुम मेरे पास क्यों लेकर आए? यहूदी कहने लगा ये जबरदस्ती लेकर आया।
और कहते हैं नहीं उमर का फैसला मानेंगे, चलो उमर के पास चलो। लिहाजा मुनाफिक समझने लगा कि ये यहूदी से चिढ़ते ना, तो लिहाजा फैसला मेरे हक में कर देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जलाल ने देखा उस नाम के मुसलमान को, कहा अच्छा तू मेरा फैसला जानना चाहता है? तो मुनाफिक कहने लगा हाँ उमर मैं मुसलमान हूँ, ये यहूदी है, जरा फैसला ठीक से करिए। माज़ल्ला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करते थे, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए रखते थे, हजरत उमर ने कहा कि ठीक है मेरा फैसला सुनना चाहते हो ना, 1 मिनट ठहरो मैं भी अपना फैसला बताता हूँ। अंदर गए और तलवार लेकर आए, बाहर आकर उस मुनाफिक जो कलमा पढ़ रहा था बाज़ाहिर उसकी गर्दन को काट दिया, सर काट दिया। अब वो यहूदी भाग गया और सारे मदीना मुनव्वरा में एक गहराम मच गया कि है हजरत उमर ने एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को मार दिया। हजरत उमर ने ये बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंची और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाया और बुलाकर कहा ए उमर क्या तुमने एक कलमा पढ़ने वाले को मारा है? हजरत उमर ने फरमाया हुजूर मैंने कलमा पढ़ने वाले को नहीं, जो आपका फैसला नहीं मानता उसको मारा। आपका फैसला मान होने के बाद ये मेरे पास आया है, मैंने इसको मारा है। ये बात अभी हो रही थी, हजरत उमर अपनी सफाई दे रहे थे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, आका अल्लाह आपको सलाम कहता है। हजरत उमर ने जो किया है वो ठीक किया है। देखिए अब अल्लाह की रजा क्या थी उसमें, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी, ये हजरत उमर के इस वाक़े से पता चला। अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों से दोस्ती, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का मतलब यही है कि अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करो, अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फैसले को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और कबूल फरमाकर फरमाया ऐ जिब्रील जाके मेरे हबीब से कहो। उसी वक्त कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने तर्जुमा बयान फरमाया, ऐ हबीब आज के बाद क़यामत तक के मुसलमानों में ये ऐलान होना चाहिए कुरान के जरिए कि जो आपको अपना हाकिम ना माने, यानी रसूल को अपना हाकिम ना माने, जो रसूल के फैसले को ना माने, वो अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं। लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताईद में कुरान की आयत उतर गई। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस वाक़े से आप तमाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी दुश्मनी शियों से, हमारी दुश्मनी वहाबियों से, हमारी दुश्मनी अहले हदीसों से, हमारा जलना, हमारा रूठना, हमारा हर मुसलमान को कहना कि वहाबियों से दूर रहो, बदअक़ीदाओं से दूर रहो, बद मजहबों से दूर रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह कि हम आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमारा ये दुश्मनी, हमारा ये गुस्सा करना अल्लाह के लिए है, क्योंकि बदअक़ीदा, वहाबी, बद मजहब और तफज़ीली शिया वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गलत गलत बातें लिखते हैं। और यहाँ तक के शिया वो हजरात है जो सहाबा इकराम को गालियां देते हैं। तो याद रखे अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की मिसाल अब हर मुसलमान को बनना चाहिए। मतलब क्या है, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। जो अल्लाह का महबूब है हम उससे कभी ना लड़े, जो कलमा पढ़ रहा है, जिसका अकीदा दुरुस्त है, जो अहले सुन्नत व जमात से है, उसे कभी टेढ़ी नजर से भी ना देखे। और जो बदअकीदा हो जाए, बद मजहब हो जाए, औलिया अल्लाह का गुस्ताख बन जाए, गौसे पाक के बारे में गलत बातें बोलने लग जाए, वो सहाबा के बारे में गलत बातें बोलने लग जाए, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रसूल को कहे कि वो हमारी तरह एक आम आदमी थे, वो आप हमारे बड़े भाई की तरह थे, ऐसे बोलने वाला चाहे कितना बड़ा नमाजी परहेज़गार नजर आ जाए और उसके पेशाने पर नमाज के खट्टे क्यों नजर ना आ जाए, लेकिन वो हमारे कदमों की धूल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रसूल का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। ये मिजाज हर मुसलमान को लाना चाहिए, ये मिजाज पैदा करना चाहिए, क्योंकि यही तो कुरान कह रहा है, ऐ हबीब कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है।
जो सारे जहान का रब। ये कुरान की आयत का मतलब क्या निकालोगे? ये जो कुरान में अल्लाह कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई कहे सियासी लीडर आकर आपको कि नहीं भाई आज तो इख्तलाफात का दौर नहीं, कलमे की बुनियाद पर एक होना चाहिए, मैं कहूँगा ठीक है, कलमे की नहीं, पहले तुम इश्क रसूल की बुनियाद पर एक होना चाहिए। कलमा तो मुनाफिक भी पढ़ता है आजकल, कलमा पढ़कर हुजूर के बारे में कहते हैं कि हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह। कलमा पढ़कर लोग कहते हैं कि सहाबा की शान में गालियां देते नजर आते हैं। कलमा पढ़कर भी लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हुए नजर आते हैं। कलमा पढ़ने वाले लोग बात ऐसे हैं जो गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में गलत बातें करते नजर आते हैं। लिहाजा कलमा नहीं, इश्क रसूल पहले बुनियाद। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात बुनियाद है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, यानी जिंदगी हमारा तस्लीम और रज़ा। मतलब क्या है कि हमारा जीना मरना उसकी रज़ा के लिए होना चाहिए और उसकी मिसाल बनना चाहिए। तो आज अहले सुन्नत व जमात और खास और मसलक के आला हजरत आपको यही सिखाता है कि तुम्हारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए होना चाहिए और तुम्हारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। बदमज़हब जो है आपके ईमान और अकीदे को लूटते हैं, तो हम कैसा कह सकते हैं कि आप उससे मुलाकात करें? हम कैसे कह सकते हैं आप उससे दोस्ती रखें? हम कैसे कह सकते हैं आप उसका उठे बैठे? अगर कोई लीडर कह रहा है, हम उस लीडर साहब को कहते हैं कि सियासत की बात और है, हम यहाँ बात सियासत नहीं, हम ईमान और अकीदे की बात कर रहे हैं। खबर में ना कोई लीडर आने वाला है, ना कोई रिश्तेदार, वहाँ ईमान और अकीदा साथ आने वाला है। एक मुसलमान तो आखिरत पर, खबर पर यकीन रखता है, वो अपने ईमान की फिक्र करे। जहां तुम्हारा ईमान बिगड़ा, तुम्हारा अकीदा खराब हुआ, ना तुम्हारे नमाज साथ आ सकते हैं, ना तुम्हारे रोजे साथ आ सकते हैं, ना तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने के नेकियां साथ आ सकते हैं। पहले ईमान है, पहले अकीदा है और पहले मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल से। जब ये मिजाज तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा तो अल्लाह तुम्हारी इबादतों को भी कबूल फरमा लेगा। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। बदअकीदा वहाबी कुछ नौजवान समझते हैं, कुछ बड़े हजरात भी समझते हैं कि भाई आज का हालात ऐसे नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, सियासी एतबार से कुछ बातें मिल रहे हैं, हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात जब अकीदे की आ जाए, बात जब कुरान हदीस की आ जाए, बात जब शरीयत की आ जाए, बात जब दीन की आ जाए, यहाँ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि कंप्रोमाइज करना ना लीडर के हाथ में है, ना मौलवी के हाथ में है। क्योंकि कुरान खुद मना कर रहा है, हदीस खुद मना कर रहा है। सही मुस्लिम में हदीस पाक है, बाबुल फितन, फितनों का जिक्र करते हुए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब ऐसे लोग पैदा होंगे तुम्हारे सामने, नमाजें इतने पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों को देखकर तुम हैरान हो जाओगे। हदीस सुने आप जो मुस्लिम शरीफ में, सरकार ने क्या फरमाया? क़यामत के करीब ऐसे लोग पैदा होंगे तुम्हारे सामने आएंगे जो इतनी इबादत गुजार होंगे, इतने इबादत गुजार होंगे कि उनके नमाज पढ़ने को देखकर तुम हैरान हो जाएंगे, यार कितना नमाजी है। उनके रोजे इतने रखेंगे, उनके रोजों को देखकर तुम हैरान हो जाओगे, यार ये कितना रोजेदार आदमी है। उनके कुरान पढ़ने को देखकर तुम हैरान हो जाओगे कि यार ये कुरान की तिलावत करने वाला बंदा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनका नमाज, उनकी इबादत हलक़ तक रहेगी, नीचे नहीं उतरेगी। ना वो इबादत का असर ना उनके दिल पर आएगा, ना उनके रूह पर आएगा, ना उनकी मिजाज पर आएगा, ना उनके अखलाक पर आएगा, बल्कि हुजूर फरमाते हैं हलक़ तक रहेगी उनकी इबादत, अंदर असर नहीं करेगी। और वो इस्लाम से, दीन से ऐसे निकले हुए लोग होंगे जैसा एक तीर कमान से निकल जाती है ना। ये हुजूर फरमा रहे हैं, किसी मौलवी का फतवा नहीं है, जरा मेरी बात को ज़हन में सुने आप। हुजूर फरमा रहे हैं जैसा तीर कमान से निकल जाता है, यानी जब कमान से तीर निकल जाए वापस नहीं आ सकता। हुजूर फरमाते हैं ये लोग जो नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, इबादत करते नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, दिखने में मुसलमान है, लेकिन दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसा कमान से तीर निकल जाता है। क्यों?
क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। वो अल्लाह के लिए कुछ बातें कहेंगे, रसूल के लिए कुछ बातें कहेंगे। आज यही मसला जहन में रखना चाहिए कि आज लीडरों के बातों में आकर अपने ईमान और अकीदे का कभी सौदा मत करें। अरे भाई, आज जो लीडर आपको कहता है किसी को बुरा मत बोलो, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ कभी इलेक्शन में इनको देख लीजिए आप। जब उनकी कुर्सी का मसला है तो कई पार्टियों को खुद बुरा बोलते नजर आते हैं। जब उनको याद नहीं आता किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, तब तो वो बोल लेते हैं। तो उनसे कहना इलेक्शन के वक्त तो आप फला फला पार्टी को बोलते हैं, तो कहेंगे नहीं कुर्सी के लिए बोलते हैं। वाह भाई वाह, तुम कुर्सी के लिए लोगों को बोलो और हम दीन के लिए ना बोले। हम कुरान हमारे आंखों के सामने, उलमा अहले सुन्नत की आंखों के सामने कोई कुरान के बारे में गलत बता रहा है, हम खामोश रह जाए, अवाम कुछ ना बताए। ये तोहफा है ऐसे उलमा पर जिनकी आंखों के सामने कुरान का गलत तर्जुमा बयान किया जा रहा है और वो मालूम रखकर खामोश बैठा हुआ है। ऐसे उलमा पर तोहफा है। मुझे ऐसे उलमा को आलिम कहने का मुझे गवारा नहीं है जिनकी आंखों के सामने सहाबा को गालियां दिया जा रहा है और ये खामोश बैठा हुआ है। जिनकी आंखों के सामने हुजूर के इल्म गैब का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये खामोश बैठा हुआ है। जिनकी आंखों के सामने हुजूर के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारी तरह बड़े भाई की तरह है और ये खामोश बैठा हुआ है। ऐसा आलिम कहने के लायक नहीं होता। हकीकत में उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक तो वो होते हैं जब दीन की बात आ जाए, कुरान हदीस की बात आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, इस हदीस पे अमल करते हुए अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। तो लोगों जो दीन के दुश्मन हो, उन दीन के दुश्मनों के बारे में लोगों को आगाह करना, ये सच्चे आलिम की पहचान हुआ करती है ना। जो दीन का दुश्मन हो, उस सच्चे आलिम की जिम्मेदारी क्या है कि अहले ईमान को बताया कि दीन का दुश्मन कौन है। दीन के दुश्मन को बताना कोई लड़ाई की झगड़े की बात नहीं है, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने दी है कि एक पीएस के अंदर, एक इलाके के पुलिस स्टेशन के अंदर एक चोर चक्के की फोटो लगी हुई रहती है और लोगों को बताया जाता है ये इस इलाके का चोर है, इससे बचकर रहो, कहीं तुम्हारा माल चोरी ना कर ले, कहीं तुम्हें ठग ना ले, तुम्हें लूट ना ले। तो मुझे बताइए, एक दुनियादार पुलिस होदेदार एक चोर चक्के की फोटो लगाकर लोगों को होशियार कर देता है कि इससे बचकर रहो, कि कहीं तुम्हारा ये माल ठग ना ले, ये तुम्हारा माल लूट ना ले, ये बड़ा बदमाश आदमी है। तो मैं इस मिसाल देकर मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आज के इस दौर में वहाबियों, बदअकीदों और अल्लाह रसूल के दुश्मनों को अगर आपके सामने एक्सपोज ना करे, जाहिर ना करे, तो फिर हम उस पुलिस वाले से भी बदतर लोग हैं जो वो तो दुनिया के लिए बता रहा है। हम ईमान के लिए लोगों को ना बताए कि आपका कौन दुश्मन है आपका, हम आखिरत के लिए ना बताए कि आपका दुश्मन कौन है, किससे आपको दूर रहना चाहिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना चाहिए। फिर इस हदीस का मतलब क्या निकालोगे, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो। इस हदीस को ज़हन में रखें, मानने वाले के लिए काफी है। हम नहीं मानने वाले के लिए नहीं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। कभी उसके माँ बाप को कोई गाली दे दे तो फिर वो खामोश रहता, क्या देखे। कभी उसके बहन भाई को कोई गाली दे दे तो जो किसी को कहना ना, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। ना अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, ना अपने बीवी बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। मैंने कहा ये मिसाल देकर तो मैं इससे और क्या मिसाल दूं। फिर हम कैसे खामोश बैठ जाए जो सहाबा को गालियां दे रहा है, हम कैसे खामोश बैठ जाए जो औलिया अल्लाह को गालियां दे रहा है, हम कैसे खामोश बैठ जाए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां कर रहा है। तो आपके सामने क्यों जाहिर ना करे। ये मेंबर इसलिए दिए गए हैं, ये मस्जिद से और ये मेंबर इसलिए लिया जाता है ताकि आपको दीन का सही आईना बताया जाए, कुरान सही तौर पर बताया जाए, हदीस सही तौर पर बताया जाए। वैसे ही लोग इस मेंबर पे बैठने के लायक होते हैं, इस मेंबर पे आने के लायक होते हैं जो कुरान हदीस को सही तशरीह कर कर आने वाले मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करे। क्यों, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, बार बार ये हदीस का लफ्ज़ पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के दोस्त कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, और अल्लाह रसूल के दुश्मन कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस हदीस के तहत है और ये ईमान की पहचान भी है।
जिसके दिल में ईमान हो तो ये दो चीजें जरूर बताएगा, दोस्त कौन है अल्लाह का, दुश्मन कौन है अल्लाह का। अल्लाह से मुराद अल्लाह के दीन का, अल्लाह के, जैसा कि आप देखें हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वलियों से दुश्मनी करना, अल्लाह फरमाता है जो वलियों से, मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखता है, हदीस में आता है अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। वलियों से दुश्मनी करना, अल्लाह क्या कहता है, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। गौर करने की बात है, वलियों से दुश्मनी करने वाले से अल्लाह कहता है मैं जंग करता हूँ। मतलब क्या है, अल्लाह से जंग करने का मतलब क्या है? कौन लड़ सकता अल्लाह ताला, उसकी ताकत, उसकी कुदरत के सामने। आपने देखा जब नमरूद ने चाहा कि मैं अल्लाह से लड़ूंगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने वादा किया था मैं रब से लड़ूंगा, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को नहीं भेजा कि जाकर नमरूद को खत्म करो। क्यों? अल्लाह के फरिश्तों की ताकत जानते हैं, हदीस पढ़कर आप देखें, एक फरिश्ते के पर में, जो अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया ना, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते के पर में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, वो पर फैलाकर पूरी दुनिया को एक पर में उठा सकता है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान और कुदरत को ज़हन में रखते बोलिए सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ताकत दी है, रब ने दी है ताकत। एक फरिश्ता पूरी दुनिया को अल्लाह ने जो पर दिए ना फरिश्तों को, वो एक पर में उठा सकता है और इस तरह मुट्ठी में लेकर उसका बुरा बुरा कर सकता है। ये ताकत है अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को अता फरमाई। इससे अंदाजा कर ले कि मेरा रब कितनी कुव्वत वाला, इससे आप अंदाजा कर ले कि अल्लाह ताला कितनी शान और ताकत और कुदरत वाला है। जो फरिश्तों को इतनी ताकत दे तो ताकत देने वाले रब की कुव्वत का आलम क्या होगा। अब इस ताकत को ज़हन में रखते हुए हदीस सुने, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो वलियों से दुश्मनी करता है वो अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग करता है। अरे भाई रब से कौन लड़ सकता है? नमरूद ने कोशिश की, कहा इब्राहिम मैं तेरे रब से लड़ूंगा, मैं तेरे रब से जंग करूंगा, तो अल्लाह ताला ने नमरूद को मारने के लिए किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह की मखलूक में से एक ऐसी कमजोर, ऐसी हकीर और ऐसी कमजोर मखलूक को भेजा जिसको मच्छर कहा जाता है। मच्छर कहा जाता, गौर करने की बात है। नमरूद को मारने के लिए किसी शेर, अल्लाह ने कई, अल्लाह की मखलूक है, फरिश्तों को नहीं भेजा, शेर को नहीं भेजा, किसी जानवर को नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक में कमजोर सी मखलूक जो एक हाथ में छोटा बच्चा भी मार दे, उस मच्छर को। अच्छा, मच्छर में भी उस हदीस में आता है वो मच्छर जो नमरूद के कान में घुसकर उसका दिमाग खाने लगा और उसको खलक किया है, वो मच्छर में भी लंगड़ा मच्छर था। देखिए अल्लाह ताला उसको कितनी जलील मौत दिया है। मच्छर में भी वो उसका एक पैर टूटा हुआ मच्छर। गौर करने की बात है। तो कौन रब से जंग कर सकता है? आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हैं आप, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करो, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुरान हदीस का बयान आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारा जीना, हमारा मरना, आप किस लिए मस्जिद में आए? अल्लाह के लिए। साहिब मजार से क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? आप गौसे पाक से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए ना कि गौसे पाक अल्लाह के महबूब है और आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है। जिसके दिल में अल्लाह रसूल से मोहब्बत होगी तो जिसका मोहब्बत अल्लाह रसूल से होगी उसकी पहचान यह है अल्लाह रसूल जो चाहेगा वो काम वही करेगा। और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है फिर वो मनचाही जिंदगी गुजारता नजर आता है, ना उसको मस्जिद का दम आता है, उसको बोलो तो मस्जिद में बैठने के तरीके पर गुस्सा आ जाता है, चेहरा कर जाता है, क्या है मस्जिद में आ रहे हमारे को बोल रहे ऐसा नको बैठो, ऐसा नको करो। अरे बेबे तू किस लिए आया है? नमाज पढ़ा कर एहसान जताने के लिए आया है? नमाज पढ़कर एहसान जताना चाह रहा है? पूरी दुनिया, मिसाल समझे आप, पूरी दुनिया अगर अल्लाह की इबादत करना छोड़ दे तब भी अल्लाह की शान में कोई फर्क आने वाला नहीं। हम समझ रहे कि माज़अल्लाह हम नमाज पढ़कर बहुत बड़ा एहसान करने आ रहे हैं, कलमा पढ़कर, कुरान पढ़कर। अरे भाई पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करना छोड़ दे। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। कभी रब के बारे में अकीदा तो रखो ना, मालूम नहीं अल्लाह को एक माना, लेकिन क्या मानना है क्या नहीं मानना इतना तो अंदाजा करो। अगर पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की इबादत करने लगा है तब भी अल्लाह की शान में कोई फर्क आने वाला नहीं।
छोड़ दे तो भी फर्क नहीं आता, कर दे तो भी फर्क नहीं आता, क्योंकि वो अल्लाह जल्ला जलालहू आप मस्जिद में आ रहे हैं या आप ये सोचे कि मेरी आखिरत बन रही है और मेरे दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, तो अब अल्लाह के घरों की इज्जत भी करूंगा, जैसा रब ने कहा है मन चाहिए इबादत नहीं, रब चाहिए इबादत कर कर बताऊंगा। ये टॉपिक में इंशाल्लाह रखूंगा, मन चाहिए रब चाहिए। आज हम मन चाहिए वाले जो मन में आया तो चले गए, मन में आया तो कर ले, मन में आया तो नमाज पढ़ ले, मन में आया तो ये कर ले, मन चाहिए इबादत। और हम समझ रहे बहुत बड़ा एहसान कर रहे, दाढ़ी रख लिया बहुत बड़ा एहसान कर लिया, नमाज पढ़ लिया 5 वक्त बहुत बड़ा हमने एहसान कर लिया, कुर्बानी दे रहे थे समझ रहे बहुत बड़ा हम एहसान कर रहे, मस्जिद में थोड़ा वक्त पे आके बैठ गए बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये मैं अंदर के खत्म करे, अंदर के अकल को खत्म करे, ये मिजाज पैदा करे। और हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ए अल्लाह तेरे घर में आया हूं तो अपनी शान के लिए नहीं मौला, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, तेरी रिजा के लिए आया। जब ये मिजाज बन जाएंगे ना, जब हमारी मिजाज ये बन जाएगी, मस्जिद में भी अल्लाह के लिए आए हैं, बैठे भी तो अल्लाह को राजी करने के लिए, बयान सुन रहे भी तो अल्लाह को राजी करने के लिए, तो ये मिजाज जब बन जाएगी तो इंशाअल्लाह नमाज में भी दिल लगेगा, कुरान पढ़ने भी दिल लगेगा, ईमान की मिठास आपको महसूस होने लग जाएगा। आप कभी गौर किया इन औलिया अल्लाह को क्यों बोर नहीं होता था? उनका ना दिल बोर होता था नमाज पढ़ने में, ना मस्जिद में बैठने में, घंटों घंटों अल्लाह की इबादत कर। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी, और मोहब्बत हर तकलीफ को आसान कर देती है। इसकी कई मिसाल है ना, मोहब्बत हर तकलीफ, जिससे मोहब्बत हो जाए तो तकलीफ उसको नजर आता। किसी चीज से आपको मोहब्बत हो जाए तो सोच ले ना, वो रास्ता लंबा दिखता है, अरे बहुत दूर बैठा हुआ था आपका महबूब है, लेकिन उससे मिलने जा रहा है, अरे भाई इतनी दूर किससे मिलने जा रहे हैं? मेरा महबूब है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं। कहा मोहब्बत तकलीफों को आसान कर देती है, मोहब्बत मुश्किलों को आसान कर देती है। मैंने कहा जब एक इंसान की मोहब्बत तकलीफ नहीं दिखाती, एक इंसान से मोहब्बत करो तो परेशानी नजर नहीं आती। अगर बंदे रब से मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर मस्जिद में भी दिल लगता है, इबादत में भी दिल लगता है, फिर बंदा मन चाहिए इबादत नहीं, रब चाहिए इबादत करने वाला बन जाता है। और ये जिलहज का महीना इसी कुर्बानियों को यानी जीना मरना अल्लाह के लिए, ये पैगाम अगर प्रैक्टिकल समझना चाह रहे हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपको समझना पड़ेगा। सारी जिंदगी हजरत सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप देख लीजिए कि आपको अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की मिसाल आपको नजर आएगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नजर आएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अबुल अंबिया है। तस्लीम और रजा क्या है ये समझना चाहते हैं तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़े, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम, और इस किताब में इब्राहिम को याद करो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम, इस किताब यानी कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो। मतलब क्या है? मतलब यही है अल्लाह के नेक बंदों की याद मनाना और उनको याद करना। एक तो अल्लाह का हुक्म भी है, दूसरा उनकी याद मनाने और उनका जिक्र पढ़ने और सुनने से हमारा ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। तस्लीम और रजा क्या है ना, अल्लाह की रजा पर राजी कैसे रहना चाहिए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और फरमाया कि मुसलमानों मेरे इब्राहिम के अदाओं को अपनाओ। जहां हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही हमारे लिए उसवाए हसना है, लेकिन वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि इनकी जिंदगी को भी उसवाए हसना बनाओ, यानी इनकी जैसी आदत। क्यों कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप हर काम देखे, आपने जान अपनी देनी चाहिए और आपने छलांग लगाई, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। आपने अपना सारा का सारा माल लुटाने तैयार हुए, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। आप अपने बेटे को मीना के मैदान में लेकर गए और कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। और यही मिजाज मुसलमानों के अंदर अल्लाह चाहता है।
जो कलमा पढ़े, जो अल्लाह पर यकीन रखे, दीन पर यकीन रखे, उनकी भी मिजाज ऐसी होना चाहिए। यही अल्लाह को पसंद है कि तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी इबादतें सब कुछ अल्लाह के लिए है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जिस माहौल में आप आग खोले ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उस माहौल को आप गौर करें, वो माहौल शिर्क का माहौल था। वहां लोग एक खुदा की नहीं, हजारों खुदा की इबादत कर रहे थे। कोई सूरज को खुदा मानता था, कोई तारों को, कोई पहाड़ों को, कोई झाड़ों को, कोई पत्थरों को, और यहाँ तक कि आग को, कोई जो है जानवर को। ऐसे माहौल में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग खोली, और आग खोलने के बाद आप, क्योंकि नबी जो होते हैं ना, नबी पहले से ही समझे समझाए हुए होते हैं। जरा बात ये ध्यान में रखिए आप, नबी जो होते हैं ना, वो दुनिया में आकर किसी कॉलेज में पढ़कर नहीं समझते, को दुनिया में आकर कोई उनका उस्ताद नहीं होता कि दुनिया में आने के बाद किसी से पढ़ लिख गए, किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में पढ़कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एडवोकेट बन गए, फला फला डिग्री हासिल कर ली। हाँ, बात सही है, ये आम इंसानों के साथ हो सकता है। वो पैदा होता है तो ना समझ होता है, पढ़ने के बाद, बड़े होने के बाद, पढ़ने के बाद समझ आती है। लेकिन नबियों का मुकाम आम आदमी की तरह नहीं होता। वो पैदाइशी तौर पर समझाया होता है, पढ़ा लिखा होता है। बोले मोहब्बत से नबी जो होता है ना, दुनिया में आकर किसी जगह स्कूल में पढ़कर नबी नहीं बनता, अल्लाह उसको नबी बनाकर ही दुनिया में भेजता है। कुरान में आप देखिए कई मिसालें हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आपके वालिदा के जरिए बगैर बाप के पैदा फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, बीबी मरियम को लोग ताने देने लगे, मरियम हमने तेरी बचपन को देखा, तेरी जवानी को देखा, तू बड़ी नेक औरत है, आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा औरत है। तू जैसी पाकीज़ा औरत किसी गैर मर्द को देखा नहीं, और कोई गैर मर्द तुझे नहीं देखा। लेकिन ऐ मरियम, तेरे हाथ में लड़का कहां से आ गया? हजरत बीबी मरियम को जब ताने देने लगे कि ये लड़का आपके हाथ में कैसे आ गया, किस तरह ये बच्चा पैदा हो गया, आप यकीन जानिए हजरत बीबी मरियम को अल्लाह ताला ने दिल में लिखा किया, मरियम घबराने की जरूरत नहीं है। जब लोग ताने दे तो तू अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दे, इस बच्चे से पूछो कि ये कैसा आया है। हजरत बीबी मरियम के कहने पर हजरत लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, एक दिन हुआ था। गौर करने की बात है, पैदा होकर कितने, एक दिन हुआ था। लोगों ने पूछा था, ऐ बच्चे तू बता, तू कौन है और तेरी पैदाइश कैसे हुई है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, एक दिन का बच्चा कहाँ बात करता, पैदा हुआ से एक दिन का बच्चा कहाँ बात करता? लेकिन कुरान कहता है ये नबी है, ये नबी है। कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे और कहने लगे, लोगों, अल्लाह ने मुझे बीबी मरियम के जरिए बगैर बाप के पैदा किया। बोली सुभान अल्लाह, बगैर बाप के पैदा किया, और मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी बनकर आया हूँ। मैं इस आयत से पता चल गया, नबी दुनिया में आकर कहीं पढ़ लिखकर नबी नहीं बनता, अल्लाह उसको नबी बनाकर दुनिया में भेजता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए और आपने माहौल को देखा कि कोई आग की इबादत कर रहा है, कोई चांद सूरज की इबादत कर रहा है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की मिसाल है। जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। आपने देखा कि मेरे रब की शिर्क हो रहा है, अल्लाह की जात में शिर्क हो रहा है, उसकी सिफात में शिर्क हो रहा है, तो आप खामोश नहीं रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह की रिजा पर राजी कैसे रहना है, ये मुसलमानों को सिखाता है। आप खामोश नहीं रहे, आप फौरन नेकी की दावत देने लगे, आप नेकी की दावत देने लगे। जबकि माहौल ऐसा है कि उस वक्त नेकी की दावत देना मौत को दावत देना, गौर करने की बात है। नेकी की दावत देना मौत को दावत देने के बराबर है। किसी को नेकी की दावत देना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेकी की दावत के लिए निकल गए। यानी जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में उस जीता मरने का जहन बन जाता है, तो फिर उसको न तकलीफ नजर आती है, न हालात नजर आते हैं, वो बात वही बोलता है जिस बात से अल्लाह राजी होता है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए बात करने और लोगों को समझा। अब यहाँ पर अगर कोई मुसलमान मुझसे कहे, हजरत आप कह रहे हैं कि गलत काम आंखों के सामने हो रहा हो तो बोलना चाहिए,
लेकिन सामने कभी रौडी होता है, हम कैसे बोले? कोई पहलवान होता है, कोई ताकतवर लोग होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, नेकी की दावत देना अल्लाह की रजा के लिए हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग है। औलमा की जिम्मेदारी अलग है, इस्लामी सल्तनत और उस बादशाह की जिम्मेदारी अलग है, आम मुसलमानों की जिम्मेदारी अलग है। इस जिम्मेदारी को समझ जाए तो अल हुब्बु फिल्लाह का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। कहेंगे मौलाना कैसे? अगर दीन इस्लाम हो, मुल्क मुसलमानों का हो, बादशाह भी मुसलमान हो, तो अगर उसके सामने बुराई हो रही तो बादशाह को हुक्म है कि मार कर और सही कर कर उस बुराई को रोके, जो कुरान के खिलाफ हो, जो हदीस के खिलाफ। अगर इस्लामी सल्तनत नहीं है तो उलमा को काम है तकरीर करके लोगों को बताया कि ये गलत है, ये सही है। ये तकरीर के जरिए या तहरीर के जरिए उलमा का काम होता है बुराई से लोगों को मना करना, अच्छाई की तरफ बुलाना। ये उलमा का काम होता है, वो तकरीर के जरिए भी करेंगे और तहरीर के जरिए भी करेंगे। और तीसरा, आम आदमी क्या करे? तो आम आदमी का हुक्म ये है कि बुराई को बुराई जानते हुए उन बुरे लोगों से दूर रहे। बोले ना सुभान अल्लाह। आम आदमी, आपकी जिम्मेदारी अल हुब्बु फिल्लाह की निशानी आपके अंदर होना चाहिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। इसलिए दूर हो गए भी दोस्त से, मैंने भाई शराब पी रहा, जुआ कर रहा, सूदखोर है, पहलवान है, लीडर है, समझाया नहीं समझा, मैंने कहा इसकी दोस्ती खत्म। पहले समझाया प्यार से कि भाई ये काम मत कर, अल्लाह राज़ी होता है। किस लिए समझाया आपने? कहा अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि अल हुब्बु फिल्लाह, मुझे मोहब्बत अल्लाह से है और अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे, मैं कैसे खामोश रहूं? मैंने प्यार से समझाया, लेकिन समझ नहीं रहा। तो दोस्ती भी अल्लाह के लिए है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है, नाराजगी भी अल्लाह के लिए है, खुशी भी अल्लाह के लिए है। लिहाजा ये आम मुसलमान क्या करे? बुरे लोगों से दूर हो जाए, बुरी जगह से दूर हो जाए, ये आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो आप ऐसा करेंगे, यानी बुरों से दूर और बुरी जगह से दूर। बुरों से दोस्ती तोड़ दे, फौरन समझाए नहीं समझा दोस्ती खत्म। लेकिन दोस्ती भी अल्लाह के लिए करो। हुजूर ने फरमाया दोस्त को देखकर दोस्ती करो, दोस्त को देखकर दोस्ती करो, क्योंकि अक्सर आदमी अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है। अगर आपका दोस्त ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता, गाली गलौज करता है और शराब पीता है, सूद का कारोबार करता है, हर वो काम करता है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, तो आपके दिल में रब से मोहब्बत है, तो कहना ऐसे दोस्त कुर्बान है। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहता हूँ। और आप उस दोस्त को समझा सकते हो तो समझाइए, नहीं समझा तो दोस्ती खत्म। ये ईमान की पहचान है, ये मोहब्बत की पहचान है अल्लाह से आपके। फिर भी आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, मालूम है नमाज नहीं पढ़ता, मालूम है गालियां दे रहा है, मालूम है यतीमों का माल खा रहा है, मालूम है बेवाओं का माल खा रहा है, मालूम है जमीनें हड़प रहा है, मालूम है कि सूद का कारोबार कर रहा है, मालूम है शराब का कारोबार कर रहा है, मालूम है लोगों को ठग रहा है धोखा बोलकर, फिर भी ये मेरा दोस्त है, तो समझ जाए मोहब्बत नहीं है ना अल्लाह से, ना रसूल से, ना दीन से, ना कुरान से, ना इस्लाम से, बस तुमको मोहब्बत अपनी जान से और पैसे से है। इसलिए ऐसे बदबख्त और अल्लाह के नाफरमान बंदे से आप दोस्ती कर रहे हैं और उसके साथ उठना बैठना है, ये अल्लाह की रजा नहीं है। लिहाजा अगर वाकई आपके दिल में दीन से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, आखिरत का खौफ है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की मिजाज है, तो आप फौरन उससे दूर हो जाएंगे कि नहीं, जो अल्लाह के लिए अल्लाह को नाराज करने वाले ऐसे घटिया काम करे तो हम हमारा दोस्त नहीं। तो ऐसे दोस्त मिले आम मुसलमान क्या करे? ऐसे दोस्ती खत्म करे और ऐसी जगह पे ना जाए जिस जगह पर गुनाह होता हो, जिस जगह पर अल्लाह को नाराज करने वाले काम होता हो, जैसे शराब के अड्डे है, ज़िना के अड्डे है, सूद के अड्डे है, ऐसी जगहों पर भी जाना अल्लाह को नाराज करने का सबब है। लेकिन जिसके दिल में अल हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह की रजा की जिंदगी पर, अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहता है, तो वो बुरे दोस्ती भी छोड़ देता है और बुरी जगह जाना भी छोड़ देता है। ये आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो खैर नबी की जिम्मेदारी तो और ज्यादा होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, कैसे खामोश हो सकते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने तो जो है अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत हो रही है, नबी फिर उसको कर बताता है, उस बुराई को रोक कर बताता है।
देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तन्हा है, लेकिन समझाया, कई बार समझाया, मिसाल दे देकर समझाया कि चांद कैसे खुदा हो सकता है, सूरज कैसे खुदा हो सकता है, डूबने वाला खुदा कैसे हो सकता है, छुपने वाला खुदा कैसे हो सकता है, तारे कैसे खुदा हो सकते हैं। अकली दलीलें देकर आपको समझाया, पहले प्यार से समझाया, अखलाक से समझाया, हिकमत से समझाया, कुरान की आयतें समझे कि पढ़ अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर समझाया। लेकिन लोग कुछ माने कुछ नहीं माने, कुछ को समझ में हाँ बात तो सही है, ये खुदा कैसे, ये खुदा कैसे, लेकिन कुछ माने कुछ ना माने। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मान तो नहीं रहे हैं, और जो नबी है वो खामोश कैसे हो सकता है। अल हुब्बु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, गुस्सा भी अल्लाह के लिए। आपका जलाल बढ़ गया। जलाल किस लिए बढ़ा? क्या उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी खींच जाता इसलिए गुस्सा आया? नहीं। क्या उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है मारा तोड़ा था इसलिए गुस्सा का? नहीं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने तकलीफ दी थी? कहा नहीं। फिर गुस्सा किस बात पे आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? कहा इस बात पे आया कि ये अल्लाह के दुश्मन है और उसकी जात में शिर्क कर रहे हैं। इस बात पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। मैंने कहा चलो इस तरीके से आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बताऊं कि उनकी जिंदगी अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की कैसी मिसाल थी, कैसा जरिया था। इस बात को, इस हदीस को समझने का जरिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना समझना होगा। कुरान में भी अल्लाह कहता है याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो कैसा हमारा खलील था, वो किस तरह हमारे से मोहब्बत करता था, वो किस तरह हमारी मोहब्बत में क्या क्या उसने कुर्बानियां दी। तो पहली कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आवाम नहीं समझ रही है, तो उनका एक बहुत बड़ा तिहार आया, मेला लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके जाने के बाद पूरा जब मोहल्ला खाली हो गया, शहर खाली हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बनाए हुए बुतों को अपने हाथ से तोड़ा, समझाने के लिए कि अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत कर रहे हैं। समझाने के लिए बुत किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, और एक बड़े बुत के हाथ में जो है एक हथियार दे दिया, एक लकड़ी दे दी। जब तमाम लोग अपने मेले से वापस अपने घरों को आए, उन्होंने देखा कि हमारे बुतों का हाल कितना बुरा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। सब के जहन गया कि हमारे बुतों के खिलाफ कोई पूरे शहर में एक ही शख्स बोलता था कि ये गलत है, ये गलत है, इसको छोड़ो, अल्लाह की इबादत करो, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबका जहन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ, अल हुब्बु फिल्लाह, किस लिए आपने तोड़ा था? ये अल्लाह की मोहब्बत में कहा कि जो ये दुश्मन अल्लाह के, इनको खत्म करो। ये नबियों की ड्यूटी होती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इस हदीस, इस वाक़े से हमारी जिम्मेदारी क्या है? गलत जगह ना जाए, गलतों से दोस्ती ना रखे। ये हमारे अख्तियार है, ये नबी का अख्तियार था। वो बुतों को तोड़ कर बताए कि अल्लाह की मोहब्बत में जीना कैसा है, मरना कैसा है। और ये हमारा इख्तियार है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में गलत दोस्तों को छोड़कर और गलत जगह जाना छोड़कर बताता। तो वाकई आपके दिल में दीन से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, उसकी पहचान क्या है? आपके दोस्त सही है। उसकी पहचान क्या है? कि आप सही जगहों पर वक्त गुजारते हैं, सही जगहों पर जाते हैं, यानी मस्जिदों में, बुजुर्गान की आस्थानों पर, या हलाल कमाने के लिए वक्त गुजारते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जैसे रोटी सूदखोर पहलवान, न उनको कुरान की परवाह है, न हदीस की परवाह है, तो समझ जाओ कि वाकई आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं है और आपको दीन से कोई लगाव भी नहीं है। बस आप जिंदगी यूं ही गुजार रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त बता रहे हैं कि आपके हालात क्या है, आपके दोस्त बता रहे हैं आपकी सोच क्या है, आपके साथ उठने बैठने वाले बता रहे हैं फिक्र क्या है। अरे जिसकी सोच, जिसकी फिक्र दीन से हो तो इसके दोस्त भी सच्चे नजर आते हैं, उसके साथ बैठने वाले भी सच्चे नजर आते हैं। जिनकी सोच में ही गंदगी भरी हुई हो, जिनकी फिक्र में ही गंदगी भरी हुई हो, जिनकी आदतें गंदगी को कबूल करने वाले हो, तो उनके दोस्त बताते हैं इसकी सोच क्या है, क्योंकि उसका दोस्ताना ऐसा। तो यकीन जानिए ये नबी की जिम्मेदारी थी, वो बुतों को तोड़कर बताए, और हमारी जिम्मेदारी है उसकी रिजा के खातिर गंदे दोस्तों को छोड़कर बताए। बोलो ना सुभान अल्लाह, कि हम अल हुब्बु फिल्लाह की मिसाल बताए, अल्लाह की रिजा के, क्योंकि बता दे कि हम दुनिया में आए तो अल्लाह की रिजा के लिए, जिएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, और काम भी कोई करेंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए। ये बताना है तो अमल की दुनिया पे आना होगा। तो काम आपको आम मुसलमान छोड़ना होगा, गलत दोस्ती, गलत जगह जाना,
फिर आपके अंदर सुधार आएगा और मोहब्बत की मिसाल, फिर नमाज में भी दिल लगेगा, इबादत में भी दिल लगेगा। नबी की जिम्मेदारी थी, थोड़ा उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उन्होंने बुतों को तोड़कर बताया। ये नहीं देखा, उनको पता था ये बुतों को तोड़ूंगा तो लोग मुझसे कैसे भी सवाल करेंगे, और आखिरकार मुझे, क्योंकि नबी माज़अल्लाह झूठ बोलते नहीं, समझे ना, लेकिन आखिरकार मुझे बादशाह के पास ले जाएंगे, जान भी जा सकती है, सब कुछ मालूम था मेरे साथ क्या क्या होगा, लेकिन मोहब्बत थी ना अल्लाह के लिए। कैसे बर्दाश्त कर सकते नबी कि अल्लाह को छोड़कर लोग खैर की इबादत करें? ये नबी से तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की, खानदान की परवाह नहीं की और बता दिया अल-हुब्बु फिल्लाह की मिसाल क्या है। अल्लाह की मोहब्बत में आपने उन बुतों को तोड़ा, सारे लोग आए, सबका जहन गया, हो ना हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही। ये वाकया आप सुनते रहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आपने क्या प्यारा पहले अक्ल से समझाया उनको। आपने कहा कि जिसके हाथ में आप लकड़ी देख रहे हैं उससे पूछो कि ये बुतों किसने तोड़ा। अकली दलील दी, पहले समझाया, शायद अभी समझ में आ जाए उनको। कहा इससे पूछो ना कि किसने तोड़ा, तो लोगों ने कहा ये बोल नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अब भी समझ में नहीं आई, अब भी समझ में नहीं आई बात कि जो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो खुदा कैसे हो सकता, वो अल्लाह कैसे हो सकता है, वो इलाह कैसे हो सकता है। अरे अक्लमंदो, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, खुद से कुछ नहीं कर सकता वो खुदा कैसे, वो खुद से हिल नहीं सकता तो वो खुदा कैसे, बोल नहीं सकता तो खुदा कैसे, किसको खुदा मान रहे हो। लेकिन उन लोगों जिसके देखे एक बात, जब बंदा अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने लग जाए, इतने करे ना, तो फिर बंदे की अकल कमजोर हो जाती ना। उसको कुरान बताया था, छोड़ो यार क्या बोल रहा, तकरीर भी टाइम पास हो जाता, बयान भी टाइम पास हो जाता, बदलाव कोई नहीं आता, मिजाज में, आदत में कोई बदलाव नहीं आता। समझ जाते हैं नमाज भी सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, नमाज पढ़ रहा है, आदतें बदल रही है, गलतों के साथ दूर रह रहा है। समझ जाओ ये नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, इबादत भी अल्लाह के लिए कर रहा है, बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। फिर नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, झूठों के साथ भी बैठ रहे, सूदखोरों के साथ भी बैठ रहे, गाली भी दे रहे, दीन को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ भी बैठ रहे। समझ जाओ ये तुम अपने मन को, दिल को तसल्ली के लिए काम कर रहे हो, ये दिल की तसल्ली के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हो, अल्लाह की मोहब्बत में काम कर बताओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बादशाह के पास लेकर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चाहते थे कि बादशाह तक बात पहुंचे, कि जब बात महल तक पहुंचती है तो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में बात पहुंचती है, बात पीएम तक पहुंचती है तो पूरे मुल्क तक बात पहुंचती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि बात बादशाह तक पहुंचे, वहां से पूरे मुल्क के लोगों तक पहुंचे। हकीकी इबादत करने वाला रब है, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ये बुत और ये मूर्तियां कुछ नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद ने पूछा, इब्राहीम ये काम तुमने किया? कहा मैंने किया। क्यों? कहा ये खुदा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खुदा नहीं है, इसको इबादत करना छोड़ो, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इबादत करो। अब नमरूद कहने लगा सबका खुदा तो मैं हूं, मैं भी खुदा हूं। कहा मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने सारी कायनात बनाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। तौहीद के मजे लेते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। रब की मोहब्बत को अपने दिल, दिमाग, रूह में मजा लेते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। जब बात मजा आ जाएगी बात समझने के लिए। कहा कि ये उसकी बात करो जिसने सारी कायनात को, तुझे को, सबको बनाया है। अब उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा रब क्या कर सकता है? अब समझाया ना था बादशाह को, कुरान ने सारी डिटेल बयान की है। तेरा रब क्या कर सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो कर सकता है जैसा कि मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा कर सकता है। वो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सिफत को बयान करते हुए फरमाया रब वो है जो मौत भी देता है और जिंदगी भी देता है। नमरूद कहने लगा अच्छा जो ये काम करे वो खुदा? आपने फरमाया हाँ। तो ठीक है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए तो माज़अल्लाह मैं खुदा हूँ।
हाँ, यहाँ एक बात मैं समझने के लिए एक बात हमने जब तफसीर में हमारे उस्तादों से उलमा से पूछी कि बंदा इतना दिलियर कैसे हो जाता है, एक इंसान इतना इसके अंदर ये कैपेसिटी, ये ताकत, ये मिजाज कब पैदा हो जाती है कि माज़अल्लाह वो अपने आप को खुदा बोलने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये कैपेसिटी एक बंदे के अंदर कब आती है? हाँ, आप वो नमरूद फिरौन तो चले गए, लेकिन ऐसी ज़हनियत वाले आज भी है। हाँ जरा समझिए आप, आज भी है, हमारे दौर में भी है। मैं बजो कहते खत्म ना, उसको कुरान बताओ नहीं है, छोड़ो मौलाना गुस्से से बोल रहे थे मैं, तो ये मैं जो है ना, ये फिरौन वाली सिफत है, नमरूद वाली आदतें है, फिरौन वाली आदतें है। अपने अंदर से मैं का निकालो और कहो कि मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। ये मिजाज पैदा करो, जब कुरान की हमें समझ में आ जाएगी, जब हदीस की हमें समझ में आ जाएगी, जब मस्जिद में बैठना समझ में आ जाएगा, जब सच्चे दोस्तों की हमें समझ में आ जाएगा। गौर हमारे अंदर मैं आ गया ना, तो खैर हमने कहा कि मैं आता कब? फिरौन में इतना मैपन आ गया, उसने खुदा अपने आप को बना लिया। नमरूद में इतना मैपन आ गया, उसने अपने आप को खुदा बना लिया। ये बंदे के अंदर ये मिजाज, गंदी मिजाज आ कैसे सकती है? हमारे बुजुर्गान ने फरमाया कि जब बंदे के अंदर दौलत आ जाती है, याद रखिए, दौलत पैसा, जब उसकी मिजाज दौलत से मोहब्बत, पैसे से मोहब्बत, और उसकी मिजाज जो है सिर्फ उसके मिजाज के अंदर पैसा आ जाता है ना, तो उसके अंदर मैं आ जाता है। अब मेरे बस छोड़ो, ये क्या है, उसको भी खरीद सकते हो, उसको भी खरीद सकते हो, मैं बना। तो फिरऔन को देख ले आप, दौलत का तकब्बुर, नमरूद को देख ले, दौलत का, कुर्सी का तकब्बुर ऐसा था कि नमरूद और फिरौन अपने आप को खुदा बोलने लग गए। ये दौलत और कुर्सी का तकब्बुर बंदे को कहां से कहां ले जाता है, उसका दीन बर्बाद हो जाता है, उसका अकीदा बर्बाद हो जाता है, इसका न दीन से ताल्लुक ना इस्लाम से ताल्लुक। आज देख लीजिए, दौलत में चूर लोगों को और कुर्सी के लिए, सियासी एतबार को हासिल करने के लिए गली के लीडरों की जिंदगियों को आप देख ले, ना उनको कुरान हदीस से मतलब होता है, ना उनको दीन और कुरान से मतलब होता है। मतलब होता है तो कुर्सी के लिए, मतलब होता है तो सियासत के लिए। ये दो चीजें देखो, सियासत अच्छी भी चीज है, लेकिन कौन सी सियासत? जो कुरान हदीस ने बताया। सियासत ऐसी करो, अगर सियासत क्या है, अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए, बात खत्म कर रहा हूं। सियासत क्या है अगर आपको समझना है, तो कभी आप ठंडे दिमाग से किताब ले और हजरत उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी को पढ़ लीजिए, आपको सियासत सही मानों में समझ में आ जाएगी। जैसी सियासत हजरत उमर ने कर बताई, जैसी सियासत हजरत उस्मान गनी ने कर बताई, जैसी सियासत मौला अली ने कर बताई, ऐसे सियासतदानों की इज्जत अल्लाह दुनिया में भी रखता है और आखिरत में भी रखता है। ऐसे सियासतदान नहीं जो आपको दबाने के लिए कुछ भी करे, जो रोड का पैसे के नाम पर लाखों खा ले, जो बिजली के पैसों के नाम पर खा ले, जो रोडों के पैसे खाए, बिजली के पैसे खाए, नलों के पैसे खा ले, ये कई लीडर जो उनको बोलने जाए कि तुमने ये गलत किया है, तो वो आपका तबाह कर दे, आपको बर्बाद कर दे अपनी सियासी दबाव में आकर कि तू हमें बोलता है, हम गलत कर रहे हैं, चल तेरा घर और तू सब बर्बाद कर दे, ऐसा हो रहा है। ये सियासत छोड़िए। सियासत और पैसा, ये दो चीज ऐसी, अगर इसका नशा चढ़ जाए ना बंदे को, मुसलमान को खास तौर पर, हम अहले ईमान की बात कर रहे हैं, अगर ये दो चीज का नशा चढ़ जाए तो फिर बंदे का नफ्स, बंदे की मिजाज आजाद हो जाती है। उसको ना कुरान समझ में आती है, ना हदीस समझ में आता है। वो कहता मैं हूँ, कौन इमाम कौन, मैं हूँ, कुरान क्या है, मैं हूँ, सब कुछ मैं। वो अपने मैं इतना शुरू हो जाता है, इतना डूब जाता है, उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। लिहाजा ये देखिए कितना गंदी चीज है मैं, अनानियत, तकब्बुर। इसलिए देखिए हदीस में आता है कि तकब्बुर करने वालों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। अल्लाह हमें इस बीमारी से महफूज रखे। फिरौन भी इसलिए तबाह हुआ, नमरूद भी इसलिए तबाह हुआ, उसके अंदर कुर्सी और पैसे का तकब्बुर आ गया था, पैसे का नशा आ गया था, ना उसको दीन समझ में आया। अरे सामने अल्लाह का नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़ा हुआ है और बादशाह को तकब्बुर दो के पैसे का,
है ना, आज भी हो गया। सामने उलमा खड़े होते हैं और सियासतदान बैठ के भाई मौलाना, अरे भाई जिनको अल्लाह ने इज्जत दी उनको इज्जत दिया करो। तो खैर नमरूद ने कहा कि इब्राहिम ये तुम्हारे खुदा की सिफत है, वो जिंदगी भी देता है मौत भी देता है। फरमाया हाँ मैं उसी खुदा की इबादत करता हूँ। कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ, ये काम तो मैं भी कर बताता हूँ। हाँ नमरूद ने क्या किया, 2 कैदियों को जेल से बुलवाया, उन 2 में से एक को आजाद करना था और दूसरे को फांसी देना था। उसने कहा देखो ये 2 कैदी है, बोले हाँ एक को फांसी देना है दूसरे को आजाद करना है, लिहाजा जिसको फांसी देना है मैं उसको आजाद कर रहा हूँ और जिसको जो है आजाद करना है मैं उसको मौत की सजा दे रहा हूँ। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जिसको मौत देना था उसको जिंदगी दे दिया, जिसको जिंदगी देना था उसको मौत दे दिया। माज़अल्लाह ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा मेरी बात तू समझा रही, सुन मैं और खुलकर समझाता हूँ। खुदा वो है जो सूरज निकालता है मशरिक से, डुबाता है मगरिब में। खुदा वो है, मेरा रब वो है। खुदा, अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत ज़हन में लाते हो बोले सुभान अल्लाह। रब वो है जो खुदा वो है जो सूरज निकालता है मशरिक से, डुबाता है मगरिब में। अगर तू माज़अल्लाह खुदा है तो एक काम कर, मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में डुबा कर बता। अब यहाँ नमरूद को समझ में आ गया। अब जब सामने वाले की बात देख लेता, अरे मेरे ऊपर हाथ हो रहा, पैसे वाले लोग, अरे इन्हें बहुत होशियार आदमी है, इसको मैं तो फौरन क्या करता अपना फैसला, अरे इसको लेके जेल में डालो, अरे इसकी बात नहीं मानो। यही हाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। घबराओ नहीं, सच बोला करो। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। लिहाजा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये मिसाल दी और ये मिसाल देकर समझा कि खुदा क्या है, वो क्या कर सकता है। अच्छा एक बात बोली मुझे, अगर अल्लाह ना करे, अगर वो नमरूद कहता ये काम मैं कर सकता हूँ, कहता कर नहीं सकता लेकिन कह देता ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं डूबे हुए सूरज को वापस निकाल कर बताऊंगा, वहां डुबाऊंगा जहां से वो निकलता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दलील दे रहे थे खुदा तो वो है जो मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है, इस दलील की बुनियाद पर माज़अल्लाह नमरूद कहता है ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो माज़अल्लाह तो नमरूद खुदा हो सकता था ना। लोग कहते हैं नमरूद ही खुदा, ये काम तो नमरूद भी करके होता, लेकिन ये कर नहीं सकता था। लेकिन अगर कर लेता तो लोग समझते खुदा है, कर नहीं सकता। लेकिन यही काम, बोलो ना सुभान अल्लाह, यही काम डूबा हुआ सूरज, यही काम जब डूब गया सूरज, डूब गया, और जब डूब गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं उसको रब ही निकाल सकता है। नमरूद तो वहां हार गया, लेकिन यही काम डूबे हुए सूरज को हमारे और आपके नबी ने निकाल कर बताया। खत्म है। गौर करके क्या माज़अल्लाह नबी खुदा है? नहीं, हुजूर खुदा नहीं है, लेकिन डूबे हुए सूरज को निकाल कर बताया। महबूब है, निकाल कर बताया। महबूब है, कब बताया? हदीस पढ़ कर देखो। मौला अली हुजूर की गोद में आकर हुजूर मौला अली की गोद में आकर सो गए। असर की नमाज पढ़ ली थी हुजूर ने और गोद में आकर सो गए। और जब नमाज सूरज डूब गया ना तब उठे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर नहीं पढ़े थे। हजरत अली नमाज असर नहीं पढ़े थे, हुजूर पढ़ चुके थे, सफर का मसला था। आए अली को कहा, अली गोद में सो जाता। अब नमाज अली ने नहीं पढ़ी और देखा कि नमाज का वक्त खत्म होते होते सूरज डूब गया। अगर हजरत अली तो चाहिए ये था कि नमाज पहले हुजूर को उठाते, हुजूर उठिए मेरा नमाज का वक्त आखिरी वक्त आ गया है, जरा बहुत आराम कर लिया, हटिए मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। हजरत अली ने उठाया नहीं। किसी ने मौला से पूछा मौला उठाया क्यों नहीं? कहा नमाज खजा हो सकती है, इश्क खजा नहीं हो सकता। अरे बात समझिए, नमाज हुजूर तक नहीं पहुंचाती। अरे नमाज जो है जरिया है, लेकिन नमाज से ज्यादा अहमियत हुजूर की जात मुबारका है। ये मौला अली के अमल ने बता दिया। खैर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठाए नहीं, सूरज डूब गया ना, हुजूर उठे, अपनी मर्जी से उठे। बाद में कहा मौला अली नमाज छूटने के बाद रोने लगे। कहा रोए नहीं,
हजरत अली रोए नहीं। क्यों रोए भाई? कहा ये इश्क का मामला है, का नमाज छूट गई, लेकिन ये अदब का मामला है, उठाया नहीं। लेकिन सरकार खुद उठे, उठ के पूछा अली तुमने नमाज पढ़ी थी? मेरा सवाल ये है, हुजूर सोने से पहले भी पूछ सकते थे ना, अली तुमने नमाज पढ़ी? असल पहले नहीं पूछा, सो गए, उठे बाद पूछा अली तुमने नमाज पढ़ी? क्यों? कि असल में इश्क का मुकाम क्या है, अली के जरिए क़यामत तक के मुसलमानों को ये बताना था कि इश्क क्या है। इश्क के रसूल के बगैर अल्लाह कोई इबादत को कबूल नहीं फरमाता। लिहाजा मौला अली रजी अल्लाह ताला से पूछा अली नमाज पढ़ी? कहा नहीं। सरकार ने दुआ की, अल्लाह या अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस हदीस को इब्ने कसीर ने मौजज़ात नबी अपनी किताब में लिखकर बताया। इब्ने कसीर तो वो है जिनको वहाबी भी अपने उस्ताद मानते हैं। इब्ने कसीर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाई और कहा या अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की खिदमत में था। अभी कौन सी खिदमत? क्या अली तो की गोद में हुजूर सो रहे थे, लेकिन यहाँ रसूल की खिदमत अल्लाह की खिदमत हो, कहा इताअत में था। या अल्लाह अली के लिए सूरज को वापस पलटा, डूबा हुआ सूरज वापस पलटा, मगरिब की तरफ डूब गया ना, पलटा। सहाबा कहते हमने देखा डूबा हुआ सूरज पलट कर आया और फिर से उजाला हुआ, हमने फिर से सूरज की गर्मी को महसूस किया। मुझे बताइए, हदीस में आता है जब सूरज डूबता है ना, सूरज डूबता है, हदीस में आता है डूबते वक्त सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, हदीस में। आप मुझे बताइए, सूरज डूब गया मतलब सजदे में था, अल्लाह की बारगाह में क्या कर रहा था? सूरज सजदा रब को कर रहा था। अब अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, सूरज ने भी कहा मौला तुझे सजदा करूं या मुस्तफा की खिदमत करूं? बात लग रहा है आप अजीब सुन्नी लोग हैं, हर बयान में अजमत रसूल का पहलू निकालते हैं। कहने का हमें अल्लाह ने हमें यही खिदमत के लिए पैदा किया है कि हर बयान के मौजू में हम अजमत रसूल निकाल कर बताते ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें जाना, उन्हें माना। आला हज़रत कहते हैं ना रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में रहे ना, ईमान सलामत जाता है। अब सूरज वापस आया। अब मुझे बताइए, क्या माज़ल्लाह हम हुजूर को फिर भी खुदा कहते हैं? हम क्या कहते हैं हुजूर को? अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात में क्या कहते हैं? अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों? ये अल्लाह तेरे बंदे और रसूल है। और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील में तो खुदा, लेकिन यहाँ हम अब्दुहु रसूलुहु करके कहते हैं मेरा नबी डूबा हुआ सूरज निकाले, फिर भी हम रब का बंदा कहते हैं। यहाँ से फैसला मुसलमानों याद रखो, कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब आप कहिए कि मैं तुम्हारी तरह एक बंदा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई वहाबी कहे, देखो कुरान में खुद अल्लाह कहता है हबीब आप कहिए मैं भी तुम्हारी तरह एक बंदा हूँ, तो कोई वहाबी कह दे कुरान तो ये कह रहा है और आप कहते हैं नबी हमारी तरह नहीं हो सकते, है तो बंदे लेकिन हमारी तरह नहीं है। तो हम ये कुरान की आयत का माना क्या करें? तो हम यही तो कहते हैं कि ये आयत अल्लाह ने कुरान में उतारी इसलिए हबीब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, तो उनके मानने वालों ने उनको ईसा को खुदा का बेटा समझ लिया। बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके मानने वालों ने उनको खुदा का माज़ल्ला बेटा समझ गया। हबीब ईसा से ज्यादा शान तो हम तुझे दे रहे हैं, ईसा से ज्यादा शान हम तुझे दे रहे हैं। अरे हम तुझे तेरे कहने पर डूबे हुए सूरज को पलटा देंगे, हम तेरे कहने पर चांद के दो टुकड़े कर कर बता देंगे, हम तेरे कहने पर झड़े हुए झाड़ को बुलाकर बताएंगे, हम तेरे कहने पर पत्थर को पानी में चलाकर बताएंगे। अरे हबीब तू मक्के में चल रहा होगा, हम चाहेंगे तो मक्के से अर्श पर बुला लेंगे, मक्के से अर्श पर बुला लेंगे, तुझे कोई खुदा ना समझे। इसलिए मैं ऐलान कर देता हूँ मेरा हबीब खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। ये वाकया बता रहा हुजूर हमारी तरह नहीं,
डूबा हुआ सूरज पलटा ले, वो हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? चांद के सूरज के चांद के तो टुकड़े करके बताते, वो हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? लिहाजा मुसलमानों, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो। ये सारी जिंदगी आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलेगी। यही मकसद कुर्बानी का है, यही मकसद जीना मरने का है। जो कुरान की ये आयत मुबारक आप सुन ले, बात खत्म कर रहा हूँ। जो अल्लाह कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम फरमाओ हबीब, मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए और सारे जहां का वो जो रब है। इस आयत के तहत अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी लोगों को अल्लाह के लिए करो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो। और यही जिंदगी समझना है प्रैक्टिकल तौर पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बता रही है कि जान देना पड़े तो जान देकर बताया, माल देना पड़े तो माल देकर बताया, औलाद देना पड़े तो औलाद देकर बताया। यही कुर्बानी का मकसद भी है, यही मुसलमान की जिंदगी का मकसद भी है कि तुम्हारा जीना भी अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए, तुम्हारा मरना भी अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी उन्वान को आने वाले जुम्मा में मैं आपके सामने रखूंगा। वक्त खत्म हो गया है, इसी टॉपिक को और कुर्बानी के मसाइल भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आने वाले जुम्मा, उसके बाद हफ्ते के दिन ईद है। तो इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा में मैं आपके सामने ये और मसाइल कुर्बानी के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की रोशनी पर हम रोशनी डालेंगे। उनसे हमें क्या सबक मिलता है, हमें सबक मिलेंगे उस वाकया से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जितने देर से बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे वाला, इनके बैठने को कबूल फरमा, तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या अल्लाह तेरी मोहब्बत के खातिर दोस्ती करने वाला बना और तेरी मोहब्बत की खातिर दुश्मनी करने वाला बना। या अल्लाह इस हदीस पर हमें मुकम्मल तौर पर अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इस हदीस पर मुकम्मल तौर पर हमें आखिरी सांस तक अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।